इससे पहले कि हम गौरव के साथ चले, मैं 1 मिनट का रिकैप देना चाहूँगा। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। मैंने नीचे कमेंट में टाइमस्टैम्प दे दिया है। साल 1965। गौरव कूरग के एक 18 साल का सीधा साधा लड़का था। उसके घर में पढ़ाई के लिए सरुना को बेचने का फैसला करते हैं, जो कूरग से लगभग 700-800 किलोमीटर दूरी पर था। कुछ परिस्थितियों के कारण उसके पापा उसके साथ नहीं आ सकते, इसलिए सरुनगर के पास ही में रहने वाले मामा उसके एडमिशन की सारी जिम्मेदारी लेंगे, ऐसा फैसला होता है। पर गौरव सरुनगर के लिए जो ट्रेन चढ़ता है, उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। गौरव सब कुछ खो के जब फांसी में भटक रहा होता है तो उसे एक छोटा सा गांव मिलता है जिसका नाम था मरकपुर। और वहाँ मरकपुर में वो एक बड़े मूंछों वाले आदमी के घर में रहता है, जहाँ उसके साथ ट्रेन में आए 2 आदमी जो हादसे में जख्मी हुए थे वो भी होते हैं। फिर 3-4 दिन लगातार कोशिश करने के बाद भी गौरव पैसा इकट्ठा नहीं कर पाया। अब वो 2 जख्मी आदमी जो अब ठीक हो चुके हैं, उनके साथ बैलगाड़ी में बैठकर स्टेशन की तरफ खाली हाथ जा रहा है। इसके बीच में भी गौरव के साथ बहुत कुछ हुआ था। उसको जानने के लिए अब पूरा एपिसोड देखिए। अब सुबह के कुछ 10 बज रहे थे। गौरव वो 2 आदमियों के साथ बैलगाड़ी में बैठकर मरकपुर से पासी के रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था। उन दोनों में से एक का नाम गोपी और एक और का सुदर्शन था। गोपी थोड़ा शांत स्वभाव का दिख रहा था और आकार में भी थोड़ा छोटा था, और सुदर्शन आकार में बहुत बड़ा और स्वभाव में भी थोड़ा गुस्सेल दिखता था। गौरव को पैसों का इंतजाम कैसे करे कुछ पता नहीं चला, इसलिए थोड़ी देर के सफ़र के बाद गौरव अपनी सारी कहानी उन दोनों को सुनाता है और उन लोगों से बोलता है, क्या तुम लोग मुझे एक बार के लिए ट्रेन का टिकट का पैसे दे सकते हैं क्या? वहाँ सरुनगर के स्टेशन के पास ही में ही मेरा मामा का घर है। वहाँ जाने के बाद उनसे पैसे लेकर मैं तुम लोगों को वापस कर दूंगा। वो दोनों इसके लिए मान गए। फिर बैलगाड़ी स्टेशन के कुछ आधा किलोमीटर पीछे ही रुक गई और वो सब वहाँ से चल के जाके टिकट लेके ट्रेन में बैठ गए। बैठते समय गोपी ने गौरव से बोला, पता नहीं तुम्हें याद है कि नहीं, जब ट्रेन के हादसे हुआ था तब तुमने हमसे भी पैसा मांगा था, पर हमने नहीं बोल दिया था। पर अब दे रहे हैं क्योंकि अब तुम्हारी अच्छी पहचान हो गई है, कहकर हंस दिया। तभी ट्रेन में इन तीनों के साथ एक और कुछ 26 साल का दिखने वाला आदमी आकर बैठ गया और ट्रेन चल पड़ी। ऐसे ही उसके साथ इनकी बातचीत चालू होती है। बहुत सारा बातें करें, जैसे ये क्या काम करते हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। बहुत देर के बाद ऐसे ही बातों बातों में उस आदमी ने गोपी से पूछा, अब तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? और गोपी ने बोला, मरकपुर से। इसे सुनते ही वो आदमी एक बार चुप हो गया और इन तीनों के हाथ मोड़कर नीचे देखने लगा और वहां जाने का वजह पूछा। तभी सुदर्शन ने ट्रेन के हादसे के बारे में बताया। तभी उसने बोला, मेरे बात अच्छे से सुन लो। अगर तभी टीसी टिकट चेक करने वहां आ गया और ये थोड़ी दूर सड़क के बैठ गया। टीसी ने टिकट चेक किया और पूछा, कहाँ से आ रहे हो? तो गोपी ने बोला, मरकपुर। तभी टीसी ने एकदम से आके बड़ी करके चिल्लाया, तुम तीनों वहीं नीचे बैठो। और उस आदमी की तरफ देखा और पूछा, तुम इनके साथ क्या कर रहे हो? उसने बोला, मुझे पता नहीं ये कौन है, मैं इनके साथ नहीं हूँ। और टीसी ने पीछे मुड़कर जोर से बोला, सारे लोग दूसरे बोगी में जाकर बैठ जाए और इस बोगी को खाली कर दे। कुछ लोग जल्दी से उठकर जाने लगे और कुछ लोग क्यों क्यों पूछते हुए आए। तभी टीसी उनके पास जाकर कुछ बता रहा था। इन तीनों को क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी उस 26 साल के आदमी ने इनके पास आकर नीचे आवाज में बोला, तुम लोग निर्दोषी हो या अपराधी?
तुम्हें ये लोग कम से कम 4 से 5 दिन जेल में डाल देंगे। अगर उससे बचना है तो किसी तरह यहाँ से भाग लो और आगे से किसी को मत बताना कि तुम लोग मर्कपुर से आ रहे हो। कहकर जल्दी से चला गया। गोपी रुको, क्यों? पूछ रहा था। फिर गोपी गौरव मुंह देखते हुए वहीं घुटनों के बल नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में पूरी बोगी खाली हो गई और टीसी ने भी सारे दरवाजों को बंद करके चला गया। सिर्फ बाहर उतरने के 2 दरवाजे खुले थे। तभी सुदर्शन, ये हो क्या रहा है हमारे साथ? ऐसे हमें क्यों बिठाया है? और कितनी देर करके ऐसे ही बैठेंगे? तभी गौरव, अब हम क्या करें? ऐसा लगता है कि यह हमें कुछ सजा देना चाहते हैं। तभी गोपी, तुम लोग भागने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना? हमने कुछ गलती नहीं की। अगर हम भागे तो सच में कुछ गलती कर बैठेंगे और हमें सच में जेल जाना पड़ेगा। गौरव ने भी मुंडी हिलाई। तभी सुदर्शन ने बोला, देखो जो तुम कह रहे हो वो बिल्कुल सही है। मेरे हिसाब से अब वो टीसी पुलिस को लेकर आने के लिए ही गया है। चल रही ट्रेन से कूद दे तो ज़रूर मच जाओगे और बाकी 2 दरवाजे बंद है। अगर हम चाहे तो भी हम यहाँ से भाग नहीं सकते। बोलकर तीनों ऐसे ही नीचे थोड़ी देर तक चुपचाप बैठे रहे। फिर थोड़ी देर बाद सुदर्शन ने बोला, पर ऐसे ही बिना मतलब के सजा काटने में भी कोई मतलब नहीं है। अगर किसी और की कोई बड़ी गलती हमारे नाम करके हमें सालों तक जेल में डाल दे तो हम क्या करेंगे? हमारे किसी के भी घर में ये पता नहीं कि हम कहाँ हैं। तभी गौरव ने पूछा, अगर हम करें तो भी क्या करें? तभी सुदर्शन अपने वही बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, और उस डीसी ने सब लोगों को दूसरी बोगी में भेजने की हड़बड़ी में अब तक हमारा नाम भी नहीं पूछा, और जो एक टिकट उसके पास था सिर्फ उसे ही लेकर गया है, और 2 लोगों का टिकट भी हमारे पास ही है। इसलिए अगर हम भागे और इस डीसी से बच निकले तो हमें फिर से ढूंढना बहुत मुश्किल है। गोपी ने कहा, देखो ये सब होने वाला नहीं है।